अभी फ़ोन में अराउंड 4 GB है स्टोरेज। क्योंकि बहुत सारा स्टोरेज मैंने लाइक बहुत वीडियो और फोटोज़ वगैरह मैंने लिया हुआ है। और मैं चाहता था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपलोड करूं, और नहीं कर पाया ड्यू टू माय प्रोक्रेस्टिनेशन थिंग्स। कि जो चाहते हो आप उस टाइम पे करने के लिए आप काम को टालते रहते हो। तो मैं कैमरे के थ्रू वीडियो बना रहा हूँ, और देखता हूँ कि कितना वीडियो लंबा बनेगा। और ऐसा भी थॉट रखता हूँ कि इस वीडियो को अपलोड करूँगा यूट्यूब में, और उसको फिर एडिट कर लूँगा लाइक डाउनलोड करके, या इसी वीडियो को शॉर्ट फॉर्मेट में एडिट करके अपलोड करूँगा। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ शुरू से बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, और देखते हैं वीडियो कितना लंबा जाता है और उसमें क्या क्या टॉपिक मैं कवर करता हूँ। और देखो, करेंट सिनेरियो में मैं अभी शुरू से शुरू करें, ठीक है। तो इसको मैं, यहाँ पर एक पैंट है तो उसके पीछे ऐसे लगा, ठीक है। रहेगा नहीं रहेगा, ओके, रह गया। तो मेरे पास एक टी शर्ट है अभी। तो वो टी शर्ट मैं कुछ तो 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया उसको इस्तेमाल कर। और ये एक गमछा है, पैंट नहीं, हाफ पैंट नहीं, क्योंकि ले नहीं लाया था उस रूम से जब आया यहाँ पे। तो एक मैं चाहता हूँ मैं कुछ कवर करके ना रखूँ, सारा ओपन करके बात करूँ। सो दैट्स वाई ये सब बता रहा हूँ, आपको मज़ा लग सकता है ये सब। तो पैर को रखेंगे ऊपर, ऐसा बैठते हैं, चलो बैठते हैं। एक केला खाता हूँ क्योंकि फूड पॉइजन हो गया था, अभी भूख लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। बात भी करते रहेंगे और रहूँगा मैं। तो मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। तो उड़ीसा का एक गांव है गोविंदपुर, जहाँ पर मेरा लाइक जन्म हुआ। मुझे लगता है जैसा लोग बहुत फेमस होके बोलते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो कॉन्सेंट को छोड़ने दो, जो भी मेरा दिमाग में थॉट आ रहा है मैं वो थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। तो मेरा गांव में जन्म हुआ कहाँ पे, देखो मैं लैंग्वेज में थोड़ा इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उड़ीसा में बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा से। तो उड़िया लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल करते हूँ। और मैं इस वीडियो जो चैनल बनाया हूँ वो हिंदी बेसिस है। तो उतना हिंदी में मेरा पकड़ नहीं है कि मैं सारा हिंदी में एक हिंदी टिपिकल हिंदी वे में बात करूँ, वैसा नहीं है। तो इस ये होता है कि मैं उसमें उड़िया भी मिक्स करता हूँ और हिंदी और इंग्लिश। तो इसीलिए थोड़ा बात ज़्यादा अच्छे से मैंने हिंदी में प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो मैं बोल रहा था कि मेरा मम्मी जो मदर का गांव है वो जुणो पंगारा, और मेरा फादर का गांव है गोविंदपुर। तो सारा भारत में भी ऐसा ही है कि शादी होने के बाद, सारा भारत में क्या, सब जगह ऐसा ही है कि शादी होने के बाद जो लड़की होती है वो लड़का का वहाँ जाके रहती है, क्योंकि वो उसको ले गया है ऐसा। तो क्या हुआ था कि मम्मी के वहाँ से ऐसा हो गया था तो शादी। तो कुछ मम्मी और पापा का गांव का डिस्टेंस कुछ रहेगा 17 किलोमीटर। तो गोविंदपुर में मेरा जो भी लेके बर्थ हुआ, गोविंदपुर में नहीं हुआ, और राजनगर उसमें है एक हॉस्पिटल, तो वहाँ पर बर्थ हुआ। तो गोविंदपुर में मैं लाइक जो बोलते हैं जन्म स्थान आपका कहाँ से हो, तो गोविंदपुर। तो
फिर मैं गोविंदपुर में रहा, मुझे पता नहीं। फिर मैं दिल्ली चला गया था, पापा जहाँ पर काम करते थे, दिल्ली में काम करते हैं पापा, तो वहाँ पर चला गया था। तो और वहाँ पे लाइक मम्मी और मेरी दीदी थी एक, तो उनका वो भी वहीं पर रहते थे, मम्मी दीदी और मैं पापा। तो और मेरा एक छोटा भाई है। तो मेरा जो छोटा भाई जब जन्म होने वाला था उनका उसका, तो मम्मी की बहन, मेरी मौसी जी, तो उन्होंने लाइक सारा सभी को कैसे दो बच्चे और एक बच्चा होने वाला है, तो सबको क्या बोलेंगे उसको, सबको संभाल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मौसी जी ने गांव से गए थे दिल्ली। तो वहाँ से मुझे वो लेकर मामा के गांव का साइड ले आए थे, जुड़पंगरा। तो मुझे पता नहीं कि ये बोलते हैं मुझे कि मौसी जी को तुम बहुत पसंद आए, या तुम मौसी जी को ऐसे बोले कि नहीं मैं मौसी जी के साथ जाऊंगा, ऐसे बोले मुझे। तो खा लेता हूँ। तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैं मौसी जी के गाँव, मतलब कि मामू गाँव बोलते हैं उड़िया में, तो मामू गाँव में चला गया। तो मामा के गांव में मैं रहा कुछ 10th पढ़ने तक, मैं वहाँ पे ही रहा। मेरा जो 10th क्लास था उस तक। और अभी भी लाइक उस वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पे मुझे कुछ लोग पसंद है, तो मैं उनके साथ रहता हूँ जब अच्छा लगता है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गांव टिपिकली वही है। तो मैं मामा के गांव पे रहा बहुत टाइम, और फिर मैं आ गया पढ़ाई करने के लिए। 10th तक वहीं पर दो आसपास जो स्कूल था वहीं पर रहा। फिर 12th मैंने किया थोड़ा दूर में किया, बस वही सर्कल में। और ओवरऑल ही बताता हूँ उसके ऊपर ऊपर से। तो 12th मैंने किया उसी सर्कल में। देन 12th के बाद जो डिग्री लेना होता है जो, तो और साइंस में मैं पढ़ाई किया था। और पढ़ाई के बीच में मैं फिर क्या बोले, गेमिंग में इन्वॉल्व हो गया। जो लोग बहुत लोग मतलब कि हमारे जो वहाँ पे सर्कल थे, तो बहुत सारे गेमिंग में इन्वॉल्व हुए, BGMI, पबजी गेमिंग। तो ट्राई किया कि पबजी में कुछ किया जाए, बट ड्यू टू सम लैक ऑफ नॉलेज मैं अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं किया कर पाया मेरे गेमिंग को। और मैं जो भी मैं करना चाहता था गेमिंग में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया अच्छे से। सो देन +3 के टाइम पे मैंने वो, और +3 के टाइम पे +3 बोलते हैं आफ्टर 12th को यहाँ पे वहाँ पे। तो आप डिग्री कॉलेज बोल सकते हैं कि डिग्री के टाइम पे, बैचलर डिग्री के टाइम पे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट। तो लाइक मैं बचपन से लाइक जो बाइक वगैरह रहता है, अच्छा लगता है कि बाइक ज़्यादा तेज़ से चलाना। तो एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर हेलमेट नहीं था मेरे पास, और कुछ 9-10 दिन तक मैं खुद को जान नहीं पाया, किसी को भी जान नहीं पाया, अनकॉन्शियसली था। देन जान पाया ऑपरेशन के बाद, कुछ टाइम के बाद सब जान पाया। तो आफ्टर दैट गेमिंग वगैरह ट्राई किया, बट उतना अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और गेमिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। देन मैं आ गया कहाँ पे, एक्सीडेंट के बाद
अच्छा, एक्सीडेंट के बाद मैं आ गया दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं जो मम्मी पापा। तो वहाँ पे रहा कुछ अ, रहा कुछ टाइम तक रहा, जहाँ पर +3 के बाद क्या करना होता है वो भी मुझे नहीं पता था। तो बहुत कुछ रह गया बताने के लिए कि जो फ्रेंड्स मेरे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बने और एक बहन बनी। और लाइक +2 के टाइम पे, 12th के टाइम पे वो फ्रेंड्स मुझे, मैं उनके साथ रहा, बहुत लर्निंग लिया और बहुत सारा मेमोरी है। वो सब बताऊंगा तो मुझे लगता है कि 10 दिन ज़्यादा से बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो उसको भी बताता रहूँगा जो भी अच्छा है कि नहीं, लाइक जो भी याद आएगा ऐसा। तो अभी देख देख रहे हो मेरे हाथ में अभी पसीना पसीना हो गया, क्योंकि आ, बताता हूँ कि हाँ, कि मैं जो माम मामा के गांव के वहाँ रहता था। 10th के टाइम पे जब मैं हॉस्टल आया था, हॉस्टल के जाने के बाद कुछ दिन गांव में कुछ छुट्टी था, वहाँ पे रहा। वहाँ पर दादी चली गई, लाइक आई जो बोलते हैं। कि मैं मम्मी के मदर का डेथ हो गया। मैं उनके साथ ही पला बड़ा था कि अ, मैं उनको आई और अज्जा नहीं, अज्जा आई नहीं बोलता था। मैं उनको जेजे और माँ बोलता था। तो वहाँ पे माँ का माँ गुजर गई। और उस टाइम तक मामा का शादी हो गया था। और अच्छा नहीं रहा उस टाइम पे, बहुत रोना धोना तो चला। देन +3 की बात करता हूँ कि +3 में एक्सीडेंट होके मैं दिल्ली चला गया। वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर में, लाइक कोचिंग सेंटर नहीं है, एक कंप्यूटर, एक जो बोलते हैं ना नॉर्मल कंप्यूटर बोल करते हैं वो, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वगैरह, ऐसा एक था कंप्यूटर सेंटर। उसमें कंप्यूटर थोड़ा चलाया, वैसा जो भी एक्सेल वगैरह थोड़ा कुछ नॉलेज मिला उससे। और क्या उस टाइम तक भी जैसे नॉर्मल होता है ना, जो आपको मिलता है आप उसका कदर नहीं करते। और जो भी जैसा भी एक फ़्लो में चलता है, आप वैसा ही फ़्लो में जाते हो। आपको पता नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो अभी। और आप आपका कुछ बिग एम्बिशन, आपका ड्रीम उतना उस टाइम तक भी मुझे, लेकिन मैं उसको गिल्ट के थ्रू लूँ या क्या लूँ, उस टाइम तक भी मुझे नहीं पता था। जो लोग जुनून के साथ एक काम करते हैं, और एक जो भी उनको अच्छा लगता है, कोई टीचर बनना चाहता है तो टीचर के लिए प्रिपरेशन करता है, कोई आर्मी में जाता है तो आर्मी के लिए प्रिपरेशन करता है। उनका एक विज़न रहता है। उस टाइम तक भी मेरा एक विज़न नहीं था, जहाँ पर कि तुमको क्या करना है वो आपको अगर जल्द से जल्द पता नहीं चलेगा ना, तो आपको दिक्कत होगी कि जहाँ पर आपको फाइनेंशियली, मोस्ट ऑफ द लाइक फाइनेंशियल थिंग्स, क्योंकि आप कुछ एक तो कुछ पकड़ लेंगे और उसके थ्रू में चलेंगे तो आपको ये सब फाइनेंशियल जो भी थिंग्स है उसका इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। और आप जो भी लव करते हैं उसको क्या करते जाइए, और फाइनेंशियल थिंग्स तो अच्छे ही ठीक ठीक होते जाएगा ऐसे ही। बट कुछ ऐसा मेरे जीवन में लोग नहीं आए, या मैं उनके साथ नहीं रहा, तो मुझे इतना अच्छा से जो भी मेरा ड्रीम है उसके लिए मैं फॉलो नहीं कर पाया। मेरा जो पैशन है, मुझे अभी भी, मैं इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ अभी भी कि क्या करना है तुम्हें। और आऊँगा इस बात पे कि करंट सिनेरियो क्या है। तो वहाँ पे था, वहाँ पर मम्मी को बोल के एक ऐसा ऐसा कि एक फ़ोन से नहीं हो पा रहा है गेमिंग, और मुझे एक और फ़ोन चाहिए करके, पोको X3 प्रो उस टाइम पे एक आया था, तो उसको मैं खरीद लिया। कुछ 19,000 अराउंड वो आया। पापा ने, मैं
नहीं बोलूँगा कि पापा और मम्मी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बट जितने भी किए, आई एम ग्रेटफुल टू देम कि वो मेरे लिए उतने किए। और अभी मैं जहाँ पर हूँ उनके वजह से हूँ, सॉरी। और क्योंकि आप अभी मैं रोया क्यों, क्योंकि जो मैं आ, जो भी उन्होंने मेरे लिए उतना किया, जितना भी किया, मैं कभी ग्रेटफुल नहीं बना कि आपने मेरे लिए उतना किया, तो थैंक यू। एंड उतना कि कर भूल नहीं पाया, और हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा सौभाग्य और अ, बर्ताव कुछ ऐसा नहीं रहा कि मैं पापा को बोल सकूं कि आपने जितना भी मेरे लिए किया है वो बहुत किया है। मेरा ही कुछ फॉल्ट था जो मैं कर नहीं पाया, कि मैं उतना अच्छे से जो भी काम किया उसमें सक्सेसफुल नहीं बना। बट उन्होंने मेरे लिए जो भी किया, आई एम ग्रेटफुल टू देम, लाइक माई पापा और मम्मी। तो मैं जब भी जो भी मांगा उन्होंने दिया। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं इतना सारा मांगा आपने नहीं दिया इसलिए मैं नहीं कर पाया कुछ। तो एक फ़ोन दिए मुझे वो, और मैं ऐसे बोलकर एक वाईफाई भी लगा लिया घर पे। और पीसी में इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे खुद को वहाँ पे लाइक लाइव एक्सप्लोर कर सकें ऐसा। दीदी का एक एक लैपटॉप था, नॉर्मल लैपटॉप था, उसमें मैं देखता रहता था कुछ। बट डेली का जो टाइम होता है उतना आप जितना एफिशिएंटली खुद को देना चाहो उतना अच्छा है, बिकॉज आप अगर कुछ और काम में इन्वॉल्व हो जाओ तो आपका जो भी काम करते हो उसमें टाइम कम पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं गेम खेलता रहा, सिर्फ बहुत सारा गेम खेलता रहा, अपलोड भी किया, बट उतना रीच नहीं आया। क्योंकि मैं जो भी गेम प्ले एक्सप्रेस कर रहा था ना लोगों को, वो मैटर करता है कि लोग आपको क्यों देखेंगे। आप उतना ही काइंड ऑफ गेम एक्सप्लेन करो, उतना अच्छे से जो आप उनको एंटरटेनमेंट लगे, अच्छा लगे, वो देखेंगे। तो नहीं हो पाया उतना। और पापा बहुत डांट लगाए कि क्या ये गेम खेलता रहता है, इतना बड़ा हो गया, काम पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई अभी ख़त्म करके वो सोच रहा है गेम फेम खेलने के लिए। तो आ, वो एक टाइम रहा जो मुझे लाइक मैं वहाँ से आना चाहता था कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो ऐसे ही हर टाइम में बोलते रहेंगे और कुछ करने नहीं देंगे। तो चलो, मम्मी को बोला ऐसे ऐसे कि टाइम, एक मुझे स्पेस चाहिए जहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ ऐसा। तो मम्मी बोली कि मौसी के यहाँ चले जाओ। बेंगलोर में एक बेलगवी सिटी है शायद, या बेलगवी सिटी आई थिंक। तो वहाँ पर मैं जाके रहा, लेके कुछ टाइम तक 4 मंथ 5 मंथ अराउंड वहाँ पे रहा। और देखो, आप ऐसा एक इन्वायरमेंट से आते हो, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर गेम खेलना कुछ भी नहीं। अगर आप गेम खेल रहे हो तो एक आप अच्छे बच्चे नहीं हो ऐसा लगी, आपका कोई विजन नहीं है, आप बस ऐसे ही काम करते रहते हो। जो भी गेम खेलते हो आपको अच्छा लगता है, गुड फील होता है, तो आप गेम खेलते रहते हो। नॉर्मल लोग सारे ऐसा ही मानते हैं। तो मौसी भी ऐसा ही माने कि मौसी ने बोला कि आह क्या करता रहता है तू, ऐसा ये सब पढ़ाई वगैरह कर, जो भी कुछ पढ़ाई कर। और कुछ एक साल के आसपास हो गया होगा वो मेरा डिग्री ख़त्म करते हुए। देन
मैं दोस्त को ऐसे ही बात करता रहता था कि मेरा एक दोस्त है, उनका उसका जो फुल नेम है वो ज्योति प्रकाश परिड़ा। और मैं हमारे दोस्त लोग ऐसे बोलते हैं उसको कालिया, उड़िया में कालिया बोलते हैं, मैं सांगा कालिया आप बोल सकते हो ऐसा। वो स्किन टाइप का जो कालिया वो नहीं है। हमारे वहाँ ऐसा ही नाम है कि नाम नॉर्मल ऐसा ही है। तो ज्योति से मैं बात किया, ज्योति प्रकाश वो मेल फ्रेंड है ज्योति फीमेल भी है, ज्योति मेल भी है। तो बात किया कि भाई क्या करूं अभी, वो घर पे ऐसे बोलते हैं कि क्या कुछ काम वगैरह लगी, कुछ पढ़ाई वगैरह करो या क्या कर रहे हो आप अभी। मैं उसको बोला कि तुम क्या कर रहे हो अभी। तो उसने बोला कि मैं भाई अभी बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी देख रहा हूँ और अच्छा लगा तो बैंकिंग का प्रिपरेशन करूँगा। तो देन मैंने सोचा कि चलो बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं। वो मुझे बोला कि मैं आपको वीडियो वगैरह सेंड करता हूँ, आप देखो फर्स्ट कैसा रहता है क्या रहता है, देन आप शुरू करना। तो मैंने कुछ अरिथमेटिक का नॉर्मल जो होता है, क्या बोलूँगा उसको, याद नहीं आ रहा है, हाँ सिंप्लीफिकेशन। वो मैं ऐसे ही नॉर्मल से देखा, तो मुझे नॉर्मल ऐसे मैथ वगैरह तो आता है, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा इजी होगा। तो मैं बोला कि चलो बैंकिंग प्रिपरेशन करते हैं। और गेमिंग में उतना अच्छा नहीं आ रहा था जो भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है। और फियर ऑफ फेलियर जो बोलते हैं ना कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको डर लगता है कि आगे कुछ होगा या नहीं होगा, तो आप उसको कभी कभी लाइक छोड़ देते हो काम। तो मेरे साथ भी ऐसा रहा कि मैं भी वो बैंक जो भी गेमिंग करता था, क्योंकि और एक है कि वहाँ पर नेटवर्क थोड़ा अच्छे से नहीं आता, अच्छे से पिंग से नहीं चलता गेम वगैरह, तो मैं गेम छोड़ दिया, डिलीट ही कर दिया बिल्कुल। और मेरा जो बैंकिंग का प्रिपरेशन वहाँ पर चालू रहा, लाइक कंटिन्यू मैंने किया। और उस वहाँ पर मुझे पता नहीं ऐसा मैं क्यों किया, बट वहाँ मौसी का यहाँ छोड़ के मैं गांव आ गया। मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये क्या सर। और हाँ उस टाइम पे बाल झड़ रहा था मेरा, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि ये पानी खराब है ये से, चलो यहाँ से छोड़ के चलते हैं। तो वहाँ पर छोड़ के मैं चला गया, गांव चला गया। तो गांव में मेरा बहुत टाइम में लाइक खेलने कूदने में बिताया, और लोगों के साथ बात करने में और जो भी करने में। बट प्रिपरेशन जो मैं कर रहा था वो कुछ 2 आवर 3 आवर उसमें टाइम दे रहा था। और ऐसा एक ये भी बोल सकते हो कि तुम्हारा जो भी था फॉल्ट कि तुम कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाया। तो जो लाइक जब आपको लगता है ना कि आप एक कुछ टाइम तक कुछ नहीं करते, देन आप एक सर्टन टाइम तक कुछ मेहनत करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत आज पढ़ाई किया, चलो बाहर थोड़ा घूम के आते। तो ऐसा रहा जहाँ पे मैंने अच्छे से टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाया जहाँ पर बैंकिंग प्रिपरेशन में। और वो टाइम कब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। और आफ्टर दैट कि मैं वहाँ से कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया शायद। कुछ टाइम तक गांव में रहा, प्रिपरेशन किया। देन मम्मी बोले कि दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में रह के प्रिपरेशन करो, गांव में रह के कर रहे थे, दिल्ली में रहो। और एग्ज़ाम भी दिया उसमें, लाइक कुछ 80 में मेरा मार्क आता था, 80 मार्क कट ऑफ था, नहीं 80 नो 65-70 कट ऑफ था शायद। तो मेरा आ रहा था कुछ 56, एक में आया था 58। और पीओ में बहुत कम आ रहा था, पीओ में 65 वगैरह कट ऑफ जाता है उस उड़ीसा में, मेरा कुछ 45 अराउंड आया।
लेकिन उतने अच्छे से अगर प्रिपरेशन करता तो आई थॉट कि मैं कर लेता, उसको एग्ज़ाम क्लियर कर लेता। देन मैं वहाँ से दिल्ली चला गया और पढ़ाई के बीच बीच में मैं जो एक वीडियो देखा कि उसमें बोले कि 15 मिनट पे आप भी कुछ अगर स्किल को देते हो तो वो स्किल बेहतर बनता है। तो पढ़ाई के टाइम बीच बीच में मैंने पेंटिंग करना शुरू किया, स्केचिंग वगैरह पेंसिल से। तो उसमें अच्छा लगा मुझे और पढ़ाई किया मैंने, मतलब पढ़ाई कर रहा था बट हार्ड क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा था। जो हार्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आपका पकड़ ज़्यादा अच्छे से बनता है उसको इग्नोर कर रहा था, तो बहुत ख़राब गया मेरा। तो फिर उसमें मैं इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था जो मुझे अच्छा लगे, और वो मुझे पता है वो गलत है बट वो वही सब करता रहा। और क्वेश्चन लाइक प्रीलिम्स पजल वगैरह सॉल्व किया, बहुत सारा प्रीलिम पजल्स में अच्छे से पकड़ आया। और जब एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम दे रहा था उसमें कुछ एक पजल में फंस गया तो उसमें अटक रहता था। तो बहुत अच्छा भी एग्ज़ाम नहीं रहा, इसीलिए डिसअपॉइंट लग रहा था, डिसअपॉइंटमेंट। तो थोड़ा भटक जा रहा था। तो फिर एग्ज़ाम दे के आ गया कहाँ, हाँ एग्ज़ाम दे के एक एग्ज़ाम था फरवरी जनवरी में, एक एग्ज़ाम था। तो दिल्ली से आ गया उड़ीसा, और उड़ीसा में जब मैं पहुंचा और कुछ टाइम के बाद मेरे दीदी के तबीयत बहुत ख़राब रहा। और देन दीदी बहुत लाइक इतना भी तबीयत ख़राब हो गया कि उनको मेडिकल में शिफ्ट करना पड़ा। और फिर जो रिपोर्ट था मैंने वो रिपोर्ट तो कभी नहीं देखा क्योंकि दीदी का डेथ हो गया। तो उस टाइम पे बहुत हार्ड सिचुएशन था कि दीदी का डेथ हो गया, देन मम्मी बहुत टूट गई। तो एक अच्छा टाइम वो नहीं था, और क्या बोलूँ। और उस टाइम के बाद मैं प्रिपरेशन करता रहा जैसा भी मेरा चल रहा था। और बीच में बहुत भटक गया, जहाँ पर आप अगर किसी जो खुद में इंटरेस्ट हो वो काम को करो तो आप उतना ज़्यादा भटकेंगे नहीं, या जितना इतना ज़्यादा आपको लाइक ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। तो वहाँ पर लाइक मेरे कुछ एक बड़े भाई थे, रश्मि भाई, जिम वगैरह उस टाइम पे गया मैं, क्यों गया पता नहीं, फ्लो में जो भी चला कि उस वहाँ पे वो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम कंप्लीट किए थे। तो वो कंप्लीट किया आरआरबी एग्ज़ाम। देन मैं कुछ बहुत टाइम के लिए उनके साथ भी रहा, और लाइक बहुत टाइम, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ मैं भी नहीं जानता। लाइक मैं उनके साथ जितना टाइम बात किया वगैरह कि भाई कैसे क्या करते हैं ऐसे, वो उन्होंने बोले कि मुझे अभी भी याद है कि बोले थे कि कुछ मत सोचना, सिर्फ जो भी आप कर रहे हो ना उसको करते जाओ, कुछ भी मत सोचो, कोई भी काम ना करो, सिर्फ जो भी कर रहे हो उसी में इन्वॉल्व होते रहो। तो मैंने सुना तो बट ऐसा नहीं होता कि आप जैसा भी आपका लाइफस्टाइल होता है ना वो बहुत इम्पैक्ट डालता है कि आपका नेक्स्ट विज़न में, या आपका जो
जो भी आप सोच रहे हो उसको करने के लिए आपका जो डेली हैबिट्स होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो कुछ बैड हैबिट्स थे मेरे जो उसमें इन्वॉल्व हुए, लाइक उन उस काम को रोके और मैं काम नहीं कर पाया अच्छे से, लाइक प्रिपरेशन नहीं कर पाया बीच में। शायद 2025 सितंबर, आई थिंक सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ सितंबर में मैं एक जॉब 2025 में एक सितंबर में एक जॉब इंटर्नशिप किया। लाइक जब आप 3 साल 3 साल आपका 2021 में हो गया डिग्री कंप्लीट, देन आपका विजन रहना चाहिए कि उसी फील्ड में कुछ किया जाए। और आपका अगर विजन में उस फील्ड में नहीं है और आप कुछ और कर रहे हो ना, तो आपको बहुत दिक्कत होती है आगे। तो जो मेरे साथ भी हुआ कि 3 साल तक मैं क्या किया, जो भी लाइक एग्ज़ाम प्रिपेयर किया, बीच में भटक गया, फिर एग्ज़ाम प्रिपेयर किया। जब आप कुछ कर रहे हो ना, आप अगर कुछ टाइम तक उसको किए और एक गैप दे दिए और फिर से उसको शुरू किए ना, तो फिर से शुरू होता है ज़ीरो से। क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस को जब आप बेहतर करते करते जाते हो, आप देन एक जगह पहुँचते हो जहाँ पर आपको जॉब लगता है। और ऐसा रहा कि कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं, जॉब नहीं करना है, बैंक की जॉब लोग छोड़ रहे हैं, तो मैं क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऐसा डिमोटिव टाइप का एक भी वीडियो वगैरह देखा वहाँ पे कुछ। तो फिर मैं उसको छोड़ के आ गया। कहाँ 2025 में जो इंटर्नशिप था, एक होटल था उसमें, लेकिन शेराटन बेंगलोर, शेराटन, मैं बताता हूँ, शेराटन ग्रैंड बेंगलोर ब्रिगेड गेटवे, तो एक होटल था वहाँ पर मैं इंटर्न काम किया, आर्ट ऑफ इन द फाइनेंस, उसमें काम किया। और काम करते वक्त कोई बोले हैं, मुझे पता नहीं कि कौन बोले, कि वो बोले कि जब आप कुछ काम कर रहे हो, अगर बीच में आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इसलिए इसके लिए नहीं बना हूँ और मुझे कुछ अच्छा करना है, और आप पास्ट में नहीं किए अच्छे, जो भी आपका टाइम था जब आपको अच्छा करना था, तो उस टाइम पे आप अच्छे नहीं किए, और आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा करना लाइक आप चाहते हो, और ये जो काम हुए है आपको वो अटक रहा है, लाइक एक बैरियर टाइप का वर्क कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा, और मुझे लगा कि यूट्यूब फील्ड में काम करते हैं और ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, जो भी कर रहा हूँ वो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। बट वही है कि पास्ट हैबिट्स और आपका जो भी हैबिट्स है ना, वो आपको इतना जल्द छोड़ता नहीं है। तो आप वीडियो बनाएंगे या क्या करेंगे, वो भी आपका डेली वो जो स्मॉल हैबिट्स है वो इम्पैक्ट डालता है। वीडियो बहुत रिकॉर्ड किया मैंने, बहुत किया, लाइक ये कुछ 150 GB के अराउंड उसमें वीडियो अभी भी है वो पेन ड्राइव में। तो वीडियो किया, देन वीडियो लाइक बहुत सारा वीडियो बनाया बट अपलोड नहीं कर पाया। और एक था कि जो बोलने वाला था कि मम्मी मम्मी को बोला, और जो घर में बताया था कि मैं इस जॉब को छोड़ के जा रहा हूँ और एक और जॉब करने वाला हूँ, जो लाइक वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग टाइप का है, कुछ ऐसा जॉब। मुझे लगा कि उस फील्ड में रहूँगा, जो भी है मेरा थॉट वैसा बताता रहूँगा ऐसे। बट उसमें क्या था कि सैलरी वगैरह नहीं देंगे। वो मलय भाई हैं, एक मेरा नाम भी मलय है, उनका नाम भी मलय है, वो भाई है,
उन्होंने जितना भी सपोर्ट किया मुझे, मैं ग्रेटफुल थैंकफुल हूँ उनके लिए, कि उन्होंने बताया कि देखो, मुझे ऐसे बताया था विवेक भाई ने, विवेक एक भाई हैं, उन्होंने बोला था कि उनके साथ जाके काम करो, वीडियो वगैरह उसमें बहुत स्कोप है। मुझे बस काम, जो भी काम कर रहा था उससे निकलना था, तो मैं हाँ बोल के चला गया। देन वहाँ पे कुछ काम किया कुछ टाइम तक, और एक बैक साइड में एक, लाइक बैक में एक, लोअर बैक में एक पेन है, एक डेड लिफ्ट किया था तो उसमें उसी टाइम से एक पेन है, अभी भी ठीक नहीं है। कि उस टाइप पे वो काम कर रहा था एक, तो वहाँ से एक पेन टाइप का लगा, फिर मैं छोड़ के चला आया, डॉक्टर को दिखा के यहाँ पे चला आया, घर पे चला आया, और छोटा मोटा जो भी वीडियो वगैरह मैं बनाता रहा। देन कुछ टाइम तक लाइक जो भी वीडियो वगैरह बनाया, बट हाँ, और एक बात है कि MBA प्रोग्राम एक जो है मास्टर डिग्री, उसमें एक मैंने एनरोलमेंट कर दिया। कुछ 7,000 अराउंड एवरी मंथ का EMI है। शुरू करते ही मैं वहाँ पे चला गया था, शुरू करके चला गया। देन वही है, EMI बर्डन डेली मंथ, तो नहीं हो पाया कि डेली अरेंज होगा, क्योंकि पापा आ गए थे, गांव आ गए थे, और वहाँ पे घर बना रहे थे, क्योंकि हमारा घर नहीं था गांव में, एक पक्का घर, तो पक्का घर बना रहे थे। सारा उनका जो भी सेविंग वगैरह था उसमें लगा दिए, और डेली जो मंथली जो 7,000 कितना जा रहा है वो अरेंज नहीं हो पाया। तो मम्मी और मुझे भी ऐसा लगा कि इतना टाइम आपको हो, लाइक मुझे हो गया 25 एज अराउंड मुझे हो गया, तो क्यों ना जो पापा को थोड़ा बर्डन कम कर दे। लाइक जो भी, देखो आप जो भी डिसीजन लेते हो, जैसे मैंने MBA करने के लिए लिया, वो डिसीजन मेरा था, और जो भी उसमें कॉस्ट आएगा वो मम्मी बोले कि दे देंगे, अभी भी दिए, लाइक प्रीवियस मंथ में, पास्ट मंथ में दिए। और बट पापा अभी गांव में जो भी घर बनाए, एक और लोन वगैरह लेके, जो भी जिनसे, उनको भी तो लोन वगैरह देना है ना, जो रिटर्न करना है ना बैलेंस, तो इस वजह से एक थॉट रहता है आपके दिमाग में कि पेरेंट्स को थोड़ा सुकून की लाइफ दिया जाए, और ट्राई किया जाए कि उनके ऊपर ज़्यादा कम से कम बर्डन आए। तो मैं जो था मामा के गांव में था, फिर गांव में भी था, तो मुझे लगा कि नहीं, छोटा मोटा जो भी है जॉब कर लो भाई, और MBA जो फीस है उसको जब तक है उसको कंप्लीट करते जाओ। देन कंप्लीट होने के बाद आपको जो भी अच्छा लगे आप करो। सोशल लाइफ में, और जो भी सोशल लोग हैं, जब लाइक 25 साल होता है उनको, या 26 साल होता है, तो उनको लोग बोलते हैं कि शादी कब करोगे, क्या अभी कर रहे हो आप, क्या जॉब कर रहे हो, क्या आपका इनकम क्या है। तो दैट्स द थिंग, कि जहाँ पर आपका जो भी एक्सपेंस होता है मंथली, आप किसी और को बर्डन नहीं दे रहे हो, आप वो बर्डन उठा रहे हो खुद। तो ये रहा कि मेरा जो भी था मैं ट्राई किया, और मामा है एक, सत्य मामा, हाँ, एक मामा को मैं छोड़ के चला गया, कि सानू मामा, सानंद कुमार मामा, मेरे जो पिछले जॉब में था ब्रिगेड में, उनके रेफरेंस में आए। और ब्रिगेड में जो भी जितने लोग थे, मैं जिन लोगों से मैं काम किया, जिनके साथ, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए चिरंजीवी भाई, क्योंकि उनके सपोर्ट बहुत रहा मेरे पे, और अभी मैं जो रूम पे हूँ उनके साथ ही हूँ। तो मैं एक बात बोलूँ कि जो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको, आप थैंक यू कभी भी आप अगर नहीं बोल पा रहे हो, लाइक भूल जा रहे हो, अभी मैं सोच रहा हूँ थैंक यू बोलने के लिए, फिर एक काम में इन्वॉल्व हो जाता हूँ और बोल नहीं पाता,
बट आप कभी भी टाइम मिले आप बोलो, क्योंकि वो जो भी सपोर्ट है आप उनको नहीं जानते, फिर भी आप वो आपको ठीक से नहीं जानते कहाँ से हो क्या हो, और एक टाइप का बॉन्ड बन जाता है आपका और उनका, जो जब आप वो आपको सपोर्ट करते हैं थोड़ा और ज़्यादा भी, तो आप थैंक यू बोलो उनको। तो सत्य मामा जो मम्मी के मम्मी और मम्मी के माँ, अरे कि मेरे मदर के मदर के वे क्या बोलूँ अभी, हाँ मदर के मदर, मदर का ब्रदर, और ब्रदर का जो बेटा, वो भी मेरा मामा होगा। तो सत्य मामा ने हेल्प किया। और रेफरेंस में एक अभी मैं जहाँ पर हूँ ट्रिनिटी व्हाइटफील्ड एक होटल है, वहाँ पर फाइनेंस में अभी इंटर्न काम कर रहा हूँ। तो मैं सारा बोल दिया क्या? तो ऐसा है कि आप जो होता है ना कि आप सब कंट्रोल में आपका नहीं रहता। आप बोलते हो कि मैं जो भी सोचता हूँ वो कर लूँगा, बट ऐसा नहीं है कि आप जो भी सोचोगे वैसा कर पाओगे। आप खुद बैरियर बनते हो कभी, या कभी कोई और बनता है और वो काम नहीं हो पाता, और आप सोचते रहते हो काम करने के लिए, टाइम निकल जाता है, फिर आपको पता चलता है कि लेट हो गया है। और बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सुइसाइडल थॉट काइंड ऑफ, कि सुइसाइड करने के लिए थॉट आता है, जब सुइसाइड क्यों नहीं किया या सुइसाइड करना क्यों नहीं है, इसमें एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि सुइसाइड इज़ द काइंड ऑफ थिंग वेयर जस्ट एवरीथिंग एंड्स, कि आपका जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। सो कभी भी आप सुइसाइड मत कीजिए, कि कभी भी जितना भी टाइम है ना, देखो मैं जानता हूँ, क्योंकि एक कुछ जो भी सुइसाइड करते हैं उनको जब लगता है कि सब एंड हो गया, सब ख़त्म हो गया, बट सब ख़त्म नहीं होता। आप जिनको भी और जिसको भी दुनिया मानते हो, या जिस काम को भी दुनिया मानते हो, जब उस काम आपको काम नहीं कर पाते, छूट जाता है आपको, आपका लाइफ आप डेडिकेट करते हो कुछ लोगों को, जब वो लोग आपका साथ नहीं देते या उनके साथ कुछ हो जाता है, देन आपको लगता है कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं रहा है, तो कभी भी सुइसाइड मत कीजिए। नेवर, सुइसाइड करना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जो भी आपका बेहतर पॉसिबिलिटी है वो आप क्या करते हो, एंड कर देते हो सब पॉसिबिलिटी। सो नेवर डू सुइसाइड। सो बट मैं जो भी बोल रहा हूँ वो ऐसा ही है कि इसके बाद सुइसाइड होगा, लाइक डेथ आफ्टर की जो भी सारा बताया, क्यों बताया, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। सो आज जो भी है, अगर आप किसी को बोलना चाहते हो तो बोल जाओ। मेरे लाइक मामा के गांव के यहाँ से बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, छोटा मोटा और जितना भी जैसा भी सपोर्ट आ रहा है ना, आपको कोई भी कर रहा है, थैंक यू मानिए, थैंक यू बोलिए उनको। तो नाम गिनती करूँ क्या उनका? बहुत लोग हैं, मेरे मामा हैं और बहुत सारे लोग। तो मेरे दोस्त हैं और मेरे मामाएँ हैं, मामाएँ मतलब खुद मेरी मम्मी के जो भाई है वो भी मामा है, और वो उनके एक जो होता है ना चेन, वो भी सारे मामा ही हैं। तो सबका नाम मैं ऐसे नहीं लूँगा, तो बट मैं सभी मामाओं को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो जब भी मुझे सपोर्ट किए या जो भी हेल्प किए।
और लोग बहुत हैं कि और सभी लोगों से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। और जिन जिन जो भी लोग हैं ना, आप जिनसे सीखते हो उनको थैंक यू बोलिए। और और क्या बताऊँ अभी, क्योंकि जो भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, या आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब एक काइंड ऑफ संतुलित टाइप का है कि अ, मैं अभी इस टाइम पे क्या बोलूँ। हाँ, क्या कर रहा हूँ अभी। अभी पिछले लाइक कब जो कल था उसमें तबीयत थोड़ा ख़राब था, अभी वो वीक लग रहा है, एनर्जेटिक नहीं लग रहा। तो देखता हूँ खाना वगैरह जो भी इसी को ही खाना पड़ेगा। और आफ्टर दैट हाँ, और एक बात है कि मैं 2 साल तक वेज खाया, ओनली वेज। कोई भी एनिमल फूड या एनिमल जो भी एनिमल फूड कंज्यूम नहीं किया, ओनली प्लांट फूड से मेरा जो भी था उसको मैंने प्लांट फूड ही यूज किया। बट अभी कुछ 2 महीने हो गया शायद, तो उसमें मैं एनिमल कंज्यूम कर रहा हूँ, लाइक एनिमल फूड कंज्यूम कर रहा हूँ, एनिमल को कंज्यूम कर रहा हूँ। लाइक एनिमल को कंज्यूम करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ आपका भूख के लिए किसी को मारना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर हर टाइम और सभी लोग भूख के लिए ही काम कर रहे हैं। और सब रिलेटेड कुछ लाइक जो भी कर रहे हैं ना, कि एक भूख के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। और सभी का भूख अलग अलग है, खाना ओनली सिर्फ नहीं है, सबका भूख ही अलग अलग। तो मैं इस वीडियो को इसीलिए रिकॉर्ड किया कि जो भी मेरा दिमाग में आए मैं वो बोलता जाऊँ, क्योंकि कल से क्या, अभी जो 5 बजे से फिर कुछ वर्क में लग जाऊंगा और बोल नहीं पाऊंगा जो भी बोलना चाहता हूँ। तो एक जो भी मलाल ना रह जाए ऐसा, कि आप कुछ बोलना चाहते थे और एक टाइम था आपके पास, बट आप उसको यूज नहीं किए। अभी रूम पे कोई नहीं है, तो इसीलिए जो भी आपके दिमाग में आए बोलते जाओ। और बाहर का दुनिया जैसा आप सोचते हो उससे भी बुरा और उससे भी अच्छा है। क्योंकि देखो, हम इंडिया में रहते हैं अभी, इंडिया के एक जगह में रहते हैं जहाँ पे हूँ अभी, वहाँ पे कुछ वार वगैरह नहीं है और सारा ठीक है। तो मैं खुद को जो भी बोलना चाहता हूँ और जो जो भी बता रहा हूँ वो सोच रहा हूँ, और जो भी बताना चाहता हूँ बता रहा हूँ। खाना वगैरह मुझे मिलता है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं। बहुत लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है, और सारा लोग स्ट्रगल करें। और सभी का जो भी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा जो सिचुएशन मिल सके और वो उसमें काम कर सके। तो जितना भी आपके पास टाइम है, आप अपने के साथ बिताएं, लाइक लोगों के साथ बिताएं, आप खुद के साथ बिताएं। और आप जो करना चाहते हो करें, क्योंकि पता नहीं कब आप ना रहे इस दुनिया में, और आप जो करना चाहते थे उसको ना कर पाए। और हो सकता है इस वीडियो में मेरा जो भी मैं बोलना चाहता था उसको बोल नहीं सका, या कुछ रह गया जो मैं बोलूँगा फिर कभी।
बट जितना भी टाइम मिले आपको आप यूज कीजिए, और आप जो करना चाहते हैं उसमें यूज कीजिए, क्योंकि कब क्या होगा, कब कैसा टाइम आपको देखना पड़े, अच्छा बुरा, जब आप खुद पे खुद पर टाइम ना दे सके। सो करते जाइए जो भी आपको करना अच्छा लगता है। और कभी कभी थॉट आता है मेरा कि सब 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 कुछ छोड़ के, ना फाइनेंशियल थिंग के ऊपर, ना फैमिली, कुछ भी माइंड में ना रहकर, कि सब छोड़ के चले जाऊँ ऐसा ही फ्लो, लेकिन जो भी खाना वगैरह मुझे नहीं मिलेगा, अच्छे से कहीं पर नहीं रहूँगा, बट ऐसे ही घूमता रहूँगा जैसे एनिमल रहते हैं। घूमते हैं, कुछ खाना मिल जाए तो खा लेते हैं, फिर चलते हैं, खाना मिल जाए खा लेते हैं, फिर चलते हैं। और आप उसमें जितना देखो, सारा कुछ डिपेंड है कि आप कितना सिक्योरिटी चाहिए आपको। जैसे अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत काम इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो मैंने फाइनेंशियली जो मिस्टेक किया, वो जो एमबीए करने के लिए सोचा, उसमें जो भी अमाउंट जा रहा है मंथली उसको भरपाई कर सकूँ। अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो उन्होंने बोला कि अगर उसको आप छोड़ोगे फिर भी आपको पे करना पड़ेगा जिनसे आप लैंडिंग की मनी। अगर आप एमबीए प्रोग्राम कैंसिल करते हो तो उनको तो आप पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया। हाँ, कुछ पेमेंट उनको रिटर्न में मिल जाएगा, और बट कुछ कुछ पैसा आपको भरना पड़ेगा उनको ऐसे ही नॉर्मली, कुछ 25,000 के ऊपर शायद। तो मैंने सोचा कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो इसी एमबीए को कर लो। क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ कि उसको भी छोड़ के वीडियो वगैरह बनाऊँ यूट्यूब में, और देखता हूँ कुछ होता है यार। बट फ्यूचर को आपको डर लगता है, फ्यूचर को लेके, तो आप कुछ सोचते हो कि नहीं, कुछ का डिग्री वगैरह हो मेरे पास,